नाज़रीन आदाब, मैं हूँ असलम परवेज़। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान की दिफ़ाई तरक्की है आलमी अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन, सदर जमहूरिया हिंद का बयान। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नव विद्यालय में नो डिटेंशन पॉलिसी हुई ख़त्म। और यूथ फेस्टिवल में उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने किया नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा। और अब ख़बरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट को परचम तकसीम किए और इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफ़ा न सिर्फ फ़ौजी और सिफारती ताल्लुक़ात को मजबूत करेगा बल्कि दिफाई बरामदात को भी बढ़ाएगा। टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्कियात कौमी सलामती पर बड़ा असर डाल रही है और रवायती जंगी तरीक़े अब तब्दील हो रहे हैं। हिंदुस्तान जदीद टेक्नोलॉजी जैसे मसनूई ज़हानत, ड्रोन्स, साइबर वारफेयर और खलाई दिफाई निज़ाम को अपनाते हुए अपनी दिफाई ताकत को बढ़ा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने फ़ौजियों को मशवरा दिया कि वो जदीद तकनीकी तरक्कियात और महारात से ख़ुद को आरास्ता करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जब जंगी हिकमत अमलियाँ तेज़ी से बदल रही हैं, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जैसे इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की दिफाई ताकत और ख़ुद इन्हिसारी का मकसद न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करना है बल्कि आलमी अमन और इस्तेहकाम में भी अपना अहम किरदार अदा करना है। इंडिया इन मेंटेनिंग ए प्रोएक्टिव स्टैंस इन ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम्स। द सीनियर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इन इंडियन डिफेंस विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पोजिशनिंग इंडिया एज ए मेजर प्लेयर इन द इंटरनेशनल एरेना, responding proactively to global security. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने 38वीं जनूब मशरिक़ ज़ोन यूथ फेस्टिवल में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए दूसरा मुकाम हासिल किया। इस साल बैन जामियाती सक़ाफ़ती मुकाबले एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में मुनक़िद किए थे। फेस्टिवल में तेलंगाना, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की बड़ी यूनिवर्सिटियों ने हिस्सा लिया था। मानू को माइम मुकाबले में दूसरा और ड्रामा में तीसरा मुकाम हासिल हुआ। माइम मुकाबला में मानू तलबा की टीम ने बग़ैर कुछ बोले महज चेहरे के तासुरात से अहम तरीन पैगामात पेश किए। ड्रामे के मुकाबले में मानू तलबा की टीम ने फिर एक मरतबा अपनी अदाकारी के हुनर और महारात के जौहर दिखाए। इस नुमाया मुज़ाहरे की बुनियादों पर मानू टीम को कौमी यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दिया गया है। ये एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में मुनक़िद होगा। तलबा की इस गैर मामूली कारकर्दगी पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने कहा कि ये कामयाबी तलबा की सख्त मेहनत, लगन और सलाहियतों का सबूत है। असातिज़ा और तलबा ने इस मौके पर खुशी और फ़ख्र का इजहार किया है। मरकज़ी हुकूमत ने केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नव विद्यालय स्कूलों में तलबा को फेल न करने की पॉलिसी ख़त्म कर दी है। अब 5वीं और 8वीं जमात के तलबा को अगर इम्तहान में नाकामी हो तो उन्हें दोबारा इम्तहान का मौका दिया जाएगा। दोबारा भी इम्तहान में नाकाम होने पर तलबा को उसी जमात में रोक दिया जाएगा। ये फ़ैसला हक़ तालीम एक्ट 2019 में तरमीम करने के बाद लिया गया है। इसमें सैनिक स्कूल और एकलव्य मॉडल रहायशी स्कूल भी शामिल हैं। नए उसूल के तहत असातिज़ा तलबा की रहनुमाई करेंगे और उनकी कमज़ोरियों को दूर करेंगे। स्कूल के सरबराह खुसूसी हिदायत और मदद फराहम करने का इंतज़ाम करेंगे। ये इक़दाम तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। तलबा को फेल होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने आला तालीमी इदारों में हुनर पर मबनी कोर्सेज़ और माइक्रो असनाद मुतारफ़ कराने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इसका मकसद तलबा को मुलाज़मतों के लिए ज़रूरी अमली और सनअती महारतों से आरास्ता करना है। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा कि ये कोर्सेज़ मसनूई ज़हानत, डेटा एनालिसिस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे जदीद शोबों में तलबा को महारत हासिल करने के काबिल बनाएंगे।
ان کورسز کو تعلیمی نظام میں شامل کرنے سے تعلیم اور صنعت کے تقاضے کے درمیان فرق کم ہوگا۔ یہ رہنما خطوط قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت بنائے گئے ہیں، جن کا مقصد ہندوستانی تعلیمی نظام کو مستقبل کی ضروریات کے مطابق وضع کرنا اور طلباء کو بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ UGC جلد ہی ان رہنما خطوط کو عوامی تجاویز کے لیے اپنے پورٹل پر پیش کرے گا۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد کے فزکس اسٹریم طالب علم تیجس اینٹو کمپوزا نے ہاسٹل میں مکھیوں کے حملوں سے نپٹنے کے لیے ایک نیا حل تجویز کیا ہے۔ ان کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہاسٹل کے کمروں میں LED لائٹس استعمال کرنے سے مکھیوں کے حملے کم ہوتے ہیں۔ LED لائٹس جو کم UVA تابکاری خارج کرتی ہیں، CFL کے مقابلے زیادہ مؤثر ثابت ہوئیں۔ تیجس نے اس تحقیق میں بتایا کہ بعض مکھیوں کی نسلیں جلدی مسائل پیدا کرتی ہیں، جیسے کہ ڈرماٹائٹس، جس سے طلباء کو پریشانی کا سامنا تھا۔ ان کی تحقیق میں ہاسٹل کے 209 کمرے شامل تھے جن میں یہ مسئلہ نمایاں طور پر کم ہوا۔ یہ تحقیق انڈین جرنل آف انٹومالوجی میں شائع ہوئی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے نئی دہلی میں نیشنل ایڈولسنٹ سمٹ 2024 کا انعقاد کیا۔ اس سربراہی اجلاس کا مقصد زندگی کی مہارتوں، ذہنی صحت اور فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرنا تھا۔ اس اہم ایونٹ میں 850 سے زائد شرکاء نے حصہ لیا، جنہوں نے بالغوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق ان کی ہمہ جہت ترقی کو فروغ دینے کے لیے تجاویز پیش کیں۔ اس اجلاس کے دوران مختلف ورکشاپس اور مباحثوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں طلباء، اساتذہ، ماہرین اور پالیسی سازوں نے شرکت کی۔ یہ پروگرام نوعمری کے دور میں پیش آنے والے چیلنجز جیسے مختلف ذہنی صورتحال اور صحت کے مسائل اور ان کی ذاتی ترقی کو بہتر بنانے کے عملی طریقوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہندوستان کی دفاعی ترقی ہے عالمی امن و استحکام کی ضامن، صدر جمہوریہ ہند کا بیان۔ کیندریہ ودیالیہ اور جواہر نوودیالیہ میں نو ڈیٹینشن پالیسی ہوئی ختم۔ اور یوتھ فیسٹیول میں اردو یونیورسٹی کے طلباء نے کیا نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔